एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अली अजवद एंड स्पोर्ट्स स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली सीरीज खेली है जी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान। होम सीरीज थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सीरीज जीतने की इतनी खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो आपने ट्रैक्स बनाए हैं स्लो विक्टिंग ट्रैक्स, और क्या ये ट्रैक्स जो आपने बनाए हैं बेसिकली इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये बायलैटरल विन था या आपकी जो तैयारी थी वो वर्ल्ड कप के लिए हो रही थी? क्योंकि आपने वर्ल्ड कप खेलना है, रोड टू द वर्ल्ड कप 2027 आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है, और वो विकेटें थोड़ी डिफरेंट होंगी, बल्कि बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। लेकिन आपके जो कोच हैं माइक हैसन साहब, उन्होंने बोला कि जो विकेटें हैं वो उधर भी आपको स्लो मिलेगी, स्पिन विकेटें मिलेंगी। लेकिन अगर जनरली अगर हम साउथ अफ्रीका की एक नेचर देखें विकेट्स की, तो वो तेज विकेटें होती हैं। तो क्या ये जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और जो विकेटें इस तर्ज की बनी है, तो ये आपको ये सीरीज में जो जीत थी ये आपको फायदा देने वाली है इन 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए या नहीं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और कुछ खिलाड़ी जो है वो जो नए खिलाए उनको मौका नहीं दिया गया, इन पर भी बात करेंगे। और आज आपने हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहना, हमारे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है जी सैयद वकार हुसैन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है सीरीज खेली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल सीरीज थी क्योंकि विकेट मुश्किल बना दी गई और बैट्समैन के पास कोई चारा नहीं था कि वो आके एक डिफेंसिव मोड में मैच को बचाने के लिए, और जिससे एक डिफेंसिव मोड में कोई अटैक नहीं नजर आ रहा था। बाबर आजम भी बेबस नजर आ रहे थे जो आपके सबसे अच्छे बैटर थे। लेकिन अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, जो मुझे रिजर्वेशन है, वो ये है कि हमने 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो खेलना है, बिल्कुल वो आने वाला है, बिल्कुल लेट्स से सामने पड़ा है आपके वर्ल्ड कप, और 2027 में हमने जाना है। और 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें आपको ट्रैक्स मिलने हैं, कोई तेज ट्रैक्स भी होंगे, अफ्रीका की विकेट्स हैं, तो क्या इतना टर्न वहां पे बॉल होगा? क्योंकि यहाँ तो पूरे 2-2, 3-3, 4-4 इंच बॉल टर्न हो रहा था, तो इतना आपको टर्न वहां पे मिलेगा? तो क्या ये 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही थी या बायलैटरल विन था? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि पाकिस्तान ने जो सीरीज जीती है ना, ये इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना वो बहुत तगड़ी टीम है। वो जितने भी कंट्रीज होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल सीरीज होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ये सीरीज, लेकिन तगड़ी टीम भी टीम आई है, उनकी मेन प्लेयर्स आए नहीं। तो यही कहेंगे ना कि ऑस्ट्रेलिया की फुल टीम थी, हम तो यही कहेंगे ना, क्योंकि हमने अब सीरीज जीती है। और जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि विकेट उस हिसाब से नहीं थी, तो आपने बिल्कुल सही बात की। ये सिर्फ आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, बल्कि गली मोहल्ला में जो से लोग हैं ना वो भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और यही डिस्कशन चल रही है। क्योंकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है ना वो सर के ऊपर है, और तमाम जो दुनिया की जो टीमें हैं ना वो इस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं। और हम अफसोस की बात है कि हम तजर्बे कर रहे हैं, हमें ऐसे तजर्बे नहीं करने चाहिए थे, और हमें जो पिच तैयार करनी चाहिए थी ना ये ऐसी होनी चाहिए थी जो हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल हो, मुफीद रहती। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि आपने ये भी सही बात की है, क्योंकि जो जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप होगा वहाँ की जो पिचेस हैं उसका जो बिहेवियर है पाकिस्तान से कतई मुख्तलिफ है। वहाँ जो हमारे स्पिनर्स हैं, बल्कि दुनिया की टीमों के जो स्पिनर्स हैं वो इतने कामयाब नहीं होते। आप ये देखिएगा कि जब टीम्स अनाउंस होगी दुनिया की टीमों की, तो आप देखिएगा कि एक या दो स्पिनर्स होंगे खास तौर पर, और हमें जो से वो हम स्पिनर्स पर रिलाई कर रहे हैं। हमने जो अपना जो एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और हमने एक जो टारगेट सेट किया हुआ वो स्पिनर्स के ऊपर किया हुआ है, कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो स्पिनिंग जो सेक्शन है ना वो मजबूत है। क्या ये सिर्फ सीरीज जीतने के लिए है कि आप बायलैटरल सीरीज जीते हैं, अपनी रैंकिंग इंप्रूव करें, बस यही वजह है? बिल्कुल, ये सीरीज जीतने के लिए भी है, और दूसरा ये है कि अब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट्स तो काफी अर्से से किए जा रहे हैं। 31 डेब्यू आपने तकरीबन मेरे ख्याल करा दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको करवा दिए, अगर मेरे स्टैट्स गलत है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। इतने डेब्यूज हो गए हैं पिछले 1-2 सालों में, डेब्यूज हो गए। आप देखिए कि फात में नास को भी डेब्यू करवाया गया इस सीरीज में, और आपने अब्दुल समद को भी कराया, और लॉट्स ऑफ नेम्स काफी करवाया। हसन नवाज। यहाँ तक मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये टीम तैयार की जा रही है, यानी कि कोशिश की जा रही है, तजर्बे किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम कोई ऑलराउंडर लें। और जिस तरह आप देखेंगे साइम अयूब नहीं थे, फखर जमान नहीं थे, उसका बैकअप तलाश किया जा रहा है। वैसे साइम अयूब और फखर जमान जो हैं वो वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई इंजरी का शिकार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिसहैप हो सकता है। तो ऐसे प्लेयर्स हों जो उनको रिप्लेस कर सकें। मार सदाकत को भी कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से वो क्लिक करे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं, मार सदाकत की बात हो रही थी, वो बहुत ज्यादा हाइप भी थी, उनको चांस भी दिया गया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो कितनी की डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, अगर उनका लिस्ट एक करियर भी निकालें
तो मेरे ख्याल गिनती में कुछ मैचेस होंगे। और ऐसे ही। ओवरऑल अगर हम उनकी बात करें तो उनकी जो नेचर है बैटिंग की वो T20 है। बिल्कुल और वो PSL में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, या अभी पाकिस्तान शाहीन्स के साथ भी जब वो खेले थे तो वो T20 में ज्यादा उनकी बिल्कुल, मैंने भी पहचाना जाता है उनको। सीरीज में भी मैंने देखा काफी वो स्ट्रगल करते हैं, और खास करके जो बाहर बॉल जाती है ना, उसमें वो काफी वीक तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे अब्दुल्ला फजल को डाला जा बिल्कुल सकता था, डालना जो चाहिए एक वो एक ऐसे बैट्समैन है जो दोनों तरह की क्रिकेट खेलते हैं, वो अग्रेसिव भी क्रिकेट खेलते हैं, आपको सिंगल डबल्स भी करके देते हैं, रन नहीं रुकते। तो ये मास सदाकत को जो डाला गया, अगर साइम ही वापस आने हैं और अगर फखर ही वापस आने हैं तो फिर ये ओपनिंग का क्या, इसमें क्या चक्कर क्या है? क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें, साहिबजादा फरहान, मास सदाकत, पिछली सीरीज में भी काइंड ऑफ बांग्लादेश में हम जीत नहीं सके थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फखर और साइम को कहती है ये अनफिट है। PSL में देवा फिट, बट PSL इन्होंने पूरा खेला है ना, उसमें वो फिट थे, लेकिन अब जब सीरीज आती है तो उनको अनफिट हो जाते हैं। तो ये क्या, ये इसके पीछे मिथ क्या है कि आखिर जुवेद साहब एक तकरीर करते हैं जी वो अनफिट हो गए? लेकिन PCB की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अनफिट हैं, और जो फखर जमान है खास करके उनको रेस्ट दिया गया है, क्योंकि वो काफी हद तक तो रिकवर कर गए थे, लेकिन रेस्ट दिया जा रहा है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी सर के ऊपर है, और एक मेन प्लेयर है, उससे कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से मुकम्मल तौर पर फिट किया जाए, क्योंकि वो काफी रिकवर हो रहे थे, लेकिन बोर्ड ये चाह रहा था कि उसको मजीद रेस्ट दें ताकि इस प्लेयर को हम मजीद मजबूत कर सकें। और आपको पता है कि माजी में भी फखर जमान काफी इंजरी का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं कि उनको मसला है भी काफी लेकिन PSL क्यों खेले थे फिर ये? हाँ। अभी तो कॉर्नर पे ही था PSL, तो अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है, उसके कुछ दिनों बाद आपकी सीरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और फिर आप बिल्कुल यही बात है ना कि ये क्वेश्चन मार्क तो है। तो अब आगे ये सिलेक्शन से भी पूछें, लेकिन सिलेक्शन की जानिब से किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कोई कमेटी का रुकन करता। अब आप देखेंगे हमारे पास कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है, 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। पहले हम देखते थे कि एक चीफ सिलेक्टर होता था तो साथ उसकी टीम होती थी, लेकिन वो जिम्मेदार होता था, आके मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था, उससे क्वेश्चन होते थे कि आपने जो टीम तैयार की आपने किस बेस पर तैयार की है, ये लड़के ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब तो कोई जवाब दे ही नहीं है इसका। अच्छा, ये क्या समझते हैं कि मौस सदाकत जो है बेसिकली मौस सदाकत सिलेक्ट हुए, शामिल हुसैन सिलेक्ट हुए, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा आपके सुफियान मुकीम भी सिलेक्ट हुए, लेकिन सुफियान मुकीम को मौका नहीं दिया जाता, और फिर उसके अलावा शामिल हुसैन भी थे, उनको भी मौका नहीं दिया गया, लेकिन स्टिल मैं समझता था समीर मिन्हाज का भी फिर सिलेक्ट किया जा सकता था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा थी। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो टीम सिलेक्ट होती है, इसमें अहमद दानियाल भी थे, चांस नहीं किसी को मिला, क्योंकि आप देखें सुफियान मुकीम की जितनी परफॉर्मेंसेस थी, अबरार वाज द पार्ट ऑफ दैट सेटअप, अबरार कंटिन्यू चल रहे थे, तो व्हाई नॉट ऑफ सुफियान मुकीम को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने वो विकेट ले लेते हैं, या हो सकता है वो आपको 5 भी आउट करके दे सकते हैं, जितनी सी उनकी फॉर्म लगी हुई थी। बिल्कुल। तो आप ये जो टीम सिलेक्ट करते हैं और जो टीम मैदान में फिर उतरती है 11, उसमें क्या पूरा कप्तान का रोल होता है या 100% कोच का माइक हैसन का रोल होता है? कोच का सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ तक कि जब सिलेक्शन कमेटी टीम तैयार करती है तो कोच को भी लूप में रखा जाता है, कैप्टन को भी लूप में रखा जाता है। लेकिन आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि ये तसलसल क्यों नहीं है? तसलसल होना चाहिए ना। सफियान मुकीम को क्यों बाहर निकाला आपने? सफियान मुकीम जो है वो बड़ा काम कर रहा था और बड़े मैचेस उसने जितवाए हैं, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सफियान मुकीम को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, आगे वर्ल्ड कप भी सर के ऊपर है, और इसी जो लड़का है इसी को तैयार किया जाएगा, इसी को आगे रन किया जाएगा और आगे तक लेके जाया जाएगा। लेकिन आप तजर्बे किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कितने करने हैं? पिछले नहीं होना चाहिए ना, 2017 के बाद एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि एक टीम होती थी ना, जब वसीम अकरम के दौर में, वकाई यूनिस के दौर में, तो बहुत ही कम ऐसे चांस होते थे कि किसी लड़के को रिप्लेस किया जाएगा उसकी जगह। लेकिन प्लेयर भी तो बड़े थे ना, प्लेयर बड़े थे, तो आप ये प्लेयर भी बड़े बन सकते हैं ना, अब्दुल रज़ाक, अब ये प्लेयर भी बड़े बन सकते हैं ना। अब सफियान मुकीम की आपने बात की है, सफियान मुकीम को आपने तब्दील कर दिया। अगर सफियान मुकीम के ज़हन में ये हो कि मुझे तब्दील नहीं किया जाएगा, मुझे आगे खिलाया जाएगा, तो वो अपने ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो भी इसके ऊपर मेहनत करेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक लड़का है, अगली सीरीज आएगी वो लड़का गायब हो जाएगा। अच्छा, इट्स गोना बी अ हार्श क्वेश्चन नाउ, क्या आप समझते हैं किसी की जगह बचाई जा रही है? किसी को खिलाने के लिए सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया जा रहा है, या कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको इसलिए प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जाता कि इन केस इफ दे गोना परफॉर्म तो शायद किसी और की जगह मारी जा सकती है। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो क्या ये भी वजह है कि किसी की जगह बचाने के लिए किसी को नहीं खिलाया जाता? लेकिन ऐसा
चांसेस हो भी सकते हैं, माजी में भी हमने ऐसा देखा है। लेकिन फेवरेटिज्म बिल्कुल ऐसे आप देखें ना, शादाब खान की क्या, किस बेस पे आप उसको खिला रहे हैं, ठीक है ना। आप शादाब खान ने काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और उनकी जगह पे आप किसी और को भी खिला सकते हैं, ऐसा भी है ना। व्हाई नॉट, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि वो ऑलराउंडर है, अब आगे वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप है। आपने प्रोग्राम के इंट्रो में ये कहा है कि वहाँ की विकेटें बाउंसी विकेटें होती हैं, बिल्कुल ठीक है ना। स्पिनर की मेरे ख्याल गुंजाइश नहीं है। अगर आप स्पिनर लेके भी जाएंगे तो ये क्या आता है, ले जाएं स्पिनर। आपके पास अगर आपने एक रेगुलर स्पिनर लेके जा रहे हैं तो साथ आपको साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अरफात मिन्हाज को लेके जा रहे हैं, अरफात मिन्हाज। अभी तो ये भी पता नहीं कि अब कुर्बानी का बकरा किसने बनना है, शायद अरफात मिन्हाज को ये ले जाएंगे, कुर्बानी के बकरे बनेंगे, कोई पता नहीं ऐसे क्यों कुर्बानी के बकरे बनेंगे। और आगे आप ये देखेंगे ना, जो आपने शादाब खान की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, शादाब खान की जगह पर आप एक रेगुलर बैटर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, शादाब खान को आगे दोबारा अच्छा, माइक हसन साहब ने एक स्टेटमेंट दी, आपको जरा मैं बता दूं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वो सुनी होगी, आपको पता होगा, लेकिन मैं दोबारा उसको रिकॉल कर देता हूं कि उन्होंने कहा जी शादाब खान बैटिंग ऑलराउंडर है। अच्छा, मुझे अब ये बात जाननी है कि अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर है, यानी उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी कि कोई बात नहीं, आप बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमने आपको टीम में खिलाना ही है, तो हम आपको एज अ बैट्समैन खिला लेते हैं। तो अगर आपने उनको एज अ बैट्समैन ही खिलाना है तो फिर आप उनको 4 नंबर पे बैटिंग कराएं, और अगर आपने उनको 8वें नंबर पे भेजना है तो फिर आप एक प्रॉपर बैटर खिला लें। आपके पास खुशदिल शाह की ऑप्शन है, आपके पास हसन नवाज की ऑप्शन है, प्रॉपर बैटर खिला लें, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल ये बात तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर आप शादाब खान को ऑलराउंडर के तौर पर लेके जा रहे हैं और खास करके आपने उनसे बैटिंग करवानी है, क्योंकि वो एक स्पिन बॉलर है ना, तो उस विकेटों पर तो स्पिनर इतने कारआमद नहीं होंगे, तो आप एक रेगुलर स्पिनर लेके जाएं और उसके बाद अगर आप शादाब खान की जगह एक रेगुलर बैटर लेके जाएं, बिल्कुल उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, हसन नवाज हो सकता है, हसन नवाज हो सकते हैं, XYZ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, उनको आप शामिल कर सकते हैं बीच में। लेकिन बदकिस्मती है बिल्कुल। अब शादाब खान अभी परफॉर्म किया था अभी जो लास्ट मैच बल्ले के साथ परफॉर्म किया था, लेकिन 7 आई थिंक नहीं वो परफॉर्मेंस की थी, बिल्कुल की थी, लेकिन रोल जो है वो उनका क्यों बदला जाता है, ये मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि शादाब खान जब उनकी एंट्री हुई थी 2017 में थ्रू सरफराज अहमद, तो वो एज अ बॉलर आए थे, एज अ बॉलर ही, और उसके बाद बॉलिंग ऑलराउंडर थे, और नीचे वो बैटिंग में चिप इन करते हुआ ना, जैसे शोएब मलिक होते थे। शोएब मलिक एज अ स्पिनर आए थे ना, उसके बाद उन्होंने अपने आप को ग्रो अप किया, करते करते वो एक एज अ बैटर भी खेले। तो अगर आपने उनको फिर बैटर बनाना है तो फिर आप उनको भरपूर मौके दें, उनको 4थे नंबर पे खिलाएं। काफी दिए हैं ना मौके, तो आप नहीं, उनको आप 4थे नंबर पे लें, 4थे नंबर पे लें शादाब को ODI में। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, या फिर उनकी आप नंबरिंग चेंज करें, अगर आपको जरूरी है, मजबूरी है कि आपने इसी को खिलाना है, अगर आप इतना इत्मीनान है, तब्दील करें, फिर आप उसको या मिडिल ऑर्डर में लेके आए। शादाब 15 पाकिस्तान के टॉप 15 खिलाड़ियों में करंट लॉट में से आते हैं, माइक हसन के बकौल तो ये बात थी। आपको लगता है कि टॉप 15 मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, आपको लगता है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता वैसे। हाँ, लेकिन मैंने कहा आपसे जरूर पूछे, क्योंकि हमारे बैकअप पे काफी अच्छे खिलाड़ी मौजूद है ना, जो एक अच्छे टॉप के बैटर्स हैं, उनको आप मौका नहीं दे रहे। वो काफी दस्तक दे रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन बदकिस्मती से उनको मौका नहीं मिल रहा। तो आप किसी रेगुलर बैटर को मौका दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रेगुलर बैटर को मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आपको पता है देयर आर लॉट्स ऑफ बैट्समैन। बिल्कुल, लेकिन हम लोग एक हमने मिथ बना ली है, खासकर जो अभी जो करंट कोचिंग आपका पैनल है, उनका कहना है जी कि हमें ऑलराउंडर ज्यादा ढूंढने हैं, जो बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी करे। जो इसमें से एक भी काम नहीं करता उसकी टीम में कोई जगह नहीं। लेकिन अली, हम काफी ऑलराउंडर रखते जा रहे हैं ना। नहीं, वही ऑलराउंडर अगर आपने रखने 1 या 2 होते हैं ना, वही हमारी कोशिश होती है कि हम 5 ऑलराउंडर्स रखें। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो करंट कोचिंग जो आपका पैनल है, जिसमें माइक हसन जिसको लीड कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि जितने ज्यादा टीम में ऑलराउंडर्स होंगे उतना आपका फायदा है, आपके लिए बॉलिंग के भी ऑप्शंस हैं और बैटिंग के भी। ये तो फिर T20 में होता है। बिल्कुल, अब तो वनडे का वर्ल्ड कप होने जा रहा है ना, तो आप उसको ODI की तरफ से टीम तैयार करनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही ना। हाँ, तो वो यही हमें ये बताया जा रहा है कि हम एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को चांस दिया जा रहा है। अगर वो अवेल करते हैं इस मौके को, तो उनको किसी न किसी तरह से टीम में फिट किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और आ गई, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि नए खिलाड़ियों को चांस दिया जा रहा है, लेकिन नए खिलाड़ियों में अहमद दानियाल भी हैं। बिल्कुल है। सुफियान की पहले बात हो गई, उनके साथ ज्यादती हो रही है, मानते हैं। नए खिलाड़ियों में अहमद दानियाल भी हैं। फिर अगर आप शामिल को लेके गए थे तो वो भी थे, खैर उनको आपने बांग्लादेश में मौका दिया। हाँ, बांग्लादेश में, लेकिन अहमद दानियाल तो थे ना। अब हारिस रऊफ सीनियर है तो ठीक है, वो बैठ जाते,
अब अहमद दानियल को चेक कर लेते कि वो कैसा खेलते हैं इन विकेटों पे। अली मेरे ख्याल से अब नए खिलाड़ियों को चांस मिलना चाहिए, रोहेल नजीर थे साथ, बिल्कुल रोहेल नजीर को भी तो वो खिला लेते कीपर्स, बिल्कुल बैटिंग रोहेल देख लेते। नजीर ने आपको पता है काफी अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ, हम्म। अंडर 19 की टीम में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अब मेरे ख्याल से कि तजर्बेकार प्लेयर्स की हमें जरूरत है, नए प्लेयर्स की जरूरत है, लेकिन एक या दो रख लें आप। आपको उसको खिलाना चाहिए था मोहम्मद रिजवान को। अब वो भी एक बड़ा इशू बना था वैसे। मोहम्मद रिजवान एक जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है ना, अच्छी कीपिंग भी कर लेता है, अच्छी बैटिंग भी कर लेता है। आप ये देखें कि जो यंग हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ एक मसला है, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा खेलते हैं, इंटरनेशनल कंसिस्टेंसी नहीं। एक्सपोजर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहां जाके जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं ना, आप जैसे इंटरनेशनल ओवर करते हैं, वहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर जो होता है वो आप उसको बियर नहीं कर पाते। वैसे आपको आपको लगता है क्या, क्योंकि ये चीज फर्क मैंने पड़ता है भी इससे। नोटिस की है, कुछ खिलाड़ियों को सुना भी कहते हुए कि वो समटाइम्स जब इब्तिदाई मैचेस अपने खेलते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे, तो समटाइम्स दे गॉट नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल, अब तजर्बा नहीं ना होता। नहीं, लेकिन इसका हल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हमने एक प्रॉपर डायनेमिक्स में जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो इस वक्त 3-4 जो टॉप की टीम्स हैं उस रैंकिंग में, जब वो अपने प्लेयर्स को खिलाती हैं तो प्लेयर आके ऐसे लगता है शायद पीछे से 40-50 उसने इंटरनेशनल ऑलरेडी खेले हुए हैं। तो हमारा जब नया बैट्समैन आता है तो उसको कम से कम 15-20 मैच चाहिए होते हैं, और 15-20 मैच में भी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो इस चीज को चेंज कैसे किया जाए? उनके दिमाग में ऐसा क्या चीज इंजेक्ट की जाए कि खिलाड़ियों को पता चले कि भाई यार कोई इतना मसला नहीं है और इतना कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ मैच। अली इसके लिए तो एक तो वर्कशॉप होनी चाहिए, किसी भी वर्कशॉप के बारे। और दूसरा ये है कि अगर आप नए प्लेयर्स को चांस देना है ना, तो आप निस्बतन हल्की टीमों के अगेंस्ट चांस दें, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस दें, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट चांस दें, श्रीलंका के अगेंस्ट चांस दें, ताकि वो वहाँ जाके टूर करें और इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है उसको बर्दाश्त करने की में सख्त हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम इधर खेल रहे हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनका रवैया कुछ और होता है। फिर वो इंटरनेशनल बंदा कहता है कि मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो प्रेशर ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है ना। जो जो आपका तजर्बा होता रहेगा उसमें आप मजीद ग्रो अप होते रहेंगे। इसी तरह तो मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान ने कितनी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान टीम में कप्तान भी रहे हैं, तो हमें मोहम्मद रिजवान की जरूरत है ना। बिल्कुल है। तो आप मोहम्मद रिजवान को टीम में रखें, लेकिन उसके मेरे साथ आप जाएं आगे। जितना मुझे लगता है, शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान होंगे साउथ अफ्रीका में। मुझे भी उसके लगता है अलावा चॉइस नहीं होना है। भी चाहिए। जो उनके चाहने वाले हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो पाकिस्तान की टीम से मोहब्बत करते हैं, वो यही डिमांड कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को टीम में होना चाहिए। सो मोहम्मद रिजवान को टीम में होना चाहिए जी। हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। वी गोना बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्पेशल और मुझे कहते हैं अली अजवत। आप स्पेशल टीवी की स्क्रीन के साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं। तो हम नाज़रीन बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थी और खिलाड़ियों को जो इंडल्ज किया गया है, चांसेस नहीं दिए जाते और किस तरीके से आप अपनी टीम बनाने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी बात हो रही थी कि उनको क्यों नहीं रखा गया, और मेरा इसमें यही शॉट था कि रिजवान इज डेफिनेटली गोना बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप स्क्वाड, क्योंकि वो अहम तरीन खिलाड़ी हैं, उनको रखा जाएगा। तो अब हम वकार भाई जरा थोड़ा सा बाबर की तरफ भी आ जाते हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर आप ओवरऑल देखें तो उन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं, ये 2 इनिंग्स जो उनकी, एक में तो बड़ी जल्दी आउट हो गए थे, जो बाकी 2 इनिंग्स थी, एक 69 वाली और एक 40 आउट की उनकी इनिंग्स थी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि बाबर आजम सेट होके आउट होते हैं। हम बाबर आजम को किंग कहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस करें और उस तरीके से परफॉर्मेंस करें जिस तरह विराट कोहली मैचेस जो है वो जितवाते हैं। लेकिन जो बाबर आजम है, एक सेफ जोन में आके जो मुश्किल बॉलें हैं, मुश्किल दौर से गुजर के इन दी एंड वो एक ऐसी बॉल पे आउट हो जाते हैं कि जिससे शायद डिसीव हो जाते हैं, शायद उसको डिफेंस किया जा सकता था। अली आपने बिल्कुल सही कहा, बाबर पहले से तो बहुत बेहतर हो गए ना, पहले से हुए हैं। पहले तो बाबर आजम ने अपनी फॉर्म जो थी वो लूज कर दी थी, जिसकी वजह से हम भी काफी परेशान हो गए थे। हमें भी काफी बातें सुनने को मिलती थी कि आप बाबर आजम की बहुत साइड लेते हैं। जाहिर बात है हम एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो हम मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं चीजों को। हमें पता था कि बाबर आजम आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपनी फॉर्म को वापस ले आएंगे। अब काफी बेहतर हो चुकी है उनकी फॉर्म। तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 60 to 70% तो हो चुकी है ना। लेकिन अब आपने जो क्वेश्चन किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सेट होके आउट हो जाते हैं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 68 किए थे और लास्ट मैच में उन्होंने 40 रन किए थे, लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। बाबर आजम अभी भी प्रेशर ले रहे हैं,
अब बाबर आजम अब लेकिन अब प्रेशर उनका मुख्तलिफ नौइयत का है। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरह सेंचुरी करूं और अपनी बैटिंग के जरिए मैच नहीं तो ये सारी जिंदगी अब जितना बाबर का आगे करियर है, लेकिन आपने शादाब खान की बात ये की थी ना, प्रेशर ही चलता रहना। नहीं अब काफी बेहतरी आ रही है, उम्मीद है कि वर्ल्ड कप से पहले पहले ये नहीं तो आपने कहा ना 60 to 70% बाबर जो है वो क्लियर हो मैं गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि rough पहले patch। तो 2 3 4 लेकिन 5 ये 6 60 to 70% क्या ये काम मतलब अगर फॉर्म वो हाल हुई है समहाउ तो ये क्या वर्ल्ड कप में 2027 में काम आएगी या बिल्कुल ये काम बस इसी आएगी। तरह हर वर्ल्ड कप की तरह प्रॉब्लम? नहीं, अब टीम के साथ जो बाइलैटरल सीरीज होगी उसके लिए भी काम आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मेगा इवेंट जो होने जा रहा है वर्ल्ड कप, उसमें भी बाबर आजम की जो फॉर्म है वो काम आएगी। आपने शादाब खान की बात की थी ना, शादाब खान और बाबर आजम में बहुत फर्क है। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो बाबर आजम को मौका दिया जा सकता है साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन शादाब खान उनकी जगह नहीं ले सकते। शादाब खान को आपने मौका दिया, देखेंगे अगर परफॉर्म नहीं कर रहा एक आधा मैच और खिला देंगे, अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो फिर आप उसकी जगह रिप्लेस किसी को करेंगे, लेकिन आप बाबर की जगह किसी को रिप्लेस मुझे तो फिलहाल ऐसे लगता है बाबर कि आजम की फैन फॉलोइंग भी बहुत मुझे लग रहा है कि शायद बाबर को तो बाबर को याद है अपने T20 में चौथे नंबर पे भी कर दिया था। मुझे लगता है बाबर शायद ज्यादा इनसिक्योर होंगे, शादाब इज इन सेफ जोन। ये आपके आइडिया होगा, हाँ सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि शायद माजी में भी ऐसी चीजें होती रही शायद शादाब बहुत इस वक्त सेफ है, बिल्कुल लग ऐसी रहा ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी 2027 वर्ल्ड कप तो आराम से खेलेंगे। शादाब खान ने काफी अरसे से टीम से बाहर थे ना, एकदम आ गए। अच्छा 2023 में वैसे बाबर से बात हट जानी है, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में खेले शादाब, उसके बाद अब माशाल्लाह से 2026 आ गया है, और क्या उनकी जबरदस्त एंट्री हुई है। ऐसी मैंने एंट्री देखी नहीं आज तक किसी, जबरदस्त हुई है वैसे। क्या आज तक किसी मतलब आप अगर वेस्टर्न में भी चले जाए तो किसी प्रेसिडेंट की इतनी जबरदस्त एंट्री नहीं हुई कि 2023 में वो बिल्कुल ही बिल्कुल पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं, ही वाज नोवेयर इन द प्लान्स। बिल्कुल। और 2026 में क्या उनकी एंट्री हुई है तो ये कहते हैं ना सरप्राइज एंट्री, पीएसएल में परफॉर्म किया, स्पेशल एंट्री, स्पेशल एंट्री है ना, पीएसएल में भी उसने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा पीएसएल को भी आप छोड़ दें परफॉर्म किया है या नहीं, लेकिन ओडीआई में जब 2023 के बाद उसके बाद कितने मैचेस आपने खेल भी लिए और 3 साल बाद क्या जबरदस्त उनकी एंट्री हुई। तो अल्लाह फिर ऐसी किस्मत दे सबको शादाब खान जैसे। हाँ ऐसी किस्मत, क्योंकि शादाब खान ने किस्मत बड़ी अच्छी पाई बेशक, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो परफॉर्म करें या ना करें, उनको वो बेस्ट ऑलराउंडर है, टीम में आ वो तो देख लिया ना, सबने देख लिया। मैंने आपको बताया कि हम बातें नहीं कर रहे, ये गली मोहल्ले में बातें की जा रही। मुझसे एज ए स्पोर्ट्स सपोर्टर होने के नाते जो मेरे दोस्त हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपने क्वेश्चन किया कि शादाब खान को टीम में एंटर क्यों किया। सारे मैच विनिंग वो प्लेयर है, उन्होंने आपको इतने मैचेस जितवाए हैं शादाब ने, क्यों नहीं होंगे वो टीम में? लेकिन वो 3 साल पहले जितवाए होंगे ना, 3 साल का गैप भी तो आ गया ना बीच में। नहीं वो तो स्टीव स्मिथ से भी बेहतर प्लेयर है सर शादाब खान। क्या ख्याल है वैसे आप? मुझे नहीं लगता वैसे। अच्छा बाबर आजम की हम जो बात कर रहे थे, बाबर आजम काफी स्ट्रगल इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि बाबर आजम जो से ना उनका जो बैटिंग ऑर्डर वो तब्दील किया जा रहा था T20 में, ठीक है, और बाबर आजम के हवाले से कहा जा रहा था कि स्ट्राइक रेट इसका काम है। तो बाबर आजम का शुरू से स्ट्राइक रेट ऐसा ही है ना, अगर आपने अच्छे स्ट्राइक वाले रेट वाले जो प्लेयर्स रखने हैं तो आप अब्दुल जैसे प्लेयर रखें। लेकिन वो T20 में है ना, फिलहाल रखें, T20 में उनके स्ट्राइक रेट की बात होती है ना, इसमें भी बात होती है और वनडे में भी बात हो रही है कि आप एक तो स्ट्राइक रेट भी कम है, ऊपर से वो काफी अच्छे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अब तो काफी बेहतरी हुई ना, पहले मैच में उन्होंने 68 किया, नहीं तो पहले ऐसे होता था कि 2 रन पे आउट हो गए, सेंचुरी आएगी 3 रन पे आउट हो गए। इंशाल्लाह आएगी, आगे मैच हो, इंशाल्लाह आएगी, सेंचुरी आएगी। तो मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे कि वो सेंचुरी बनाए, क्योंकि अगर सेंचुरी बनाएंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट मिलेगा। और सेंचुरी अब नहीं बनानी तो कब बनानी है? हमारी पाकिस्तान टीम के काम अब तो बनाए सेंचुरीज, जिस 2027 में कोई 3-4 सेंचुरीज कर दें, चले पाकिस्तान को वो 3-4 मैचेस। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी ये पिछली सेंचुरीज वाली थी, ये तो पिच ऐसी थी कि आप, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे टेस्ट मैच ही खेल सकते थे। बिल्कुल आपको ऐसी पिच बनानी चाहिए थी जो फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार हो। नहीं इस पिच पे तो आपने देखा कि शान शफरीदी कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पिच पे तो आप बस 4-5 दिन बैटिंग ही करें, वेट करें। जब आप भी देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर आपका वर्ल्ड कप आ रहा है तो आप तेज पिचेस बनाएं, फास्ट बॉलर्स के लिए भी तो कोई नहीं। ये तो माशाल्लाह से ऐसे पिचेस थी कि वो हम शायद किसी फास्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है कि जितना आपने भी क्रिकेट देखी होगी, मैंने भी देखी है, आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान में ऐसी पिचेस नहीं बनी है ओडीआई में। पाकिस्तान में जी ये ओडीआई की विकेट की बात ऐसी है, तो जो बैटर्स हैं वो भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी ये खौफ फैल गया ना एक कैंप में कि हम कितना डर रहे हैं कि हम शायद अगर पेसी विकेट्स बनाएंगे तो हमसे संभाल ही नहीं जाएंगे। जो वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, टेस्ट मैच खेले थे हम, तो वो हम शायद हार भी गए थे। स्पिनिंग ट्रैक बनाया था, नहीं वो जीत गए थे। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज हुई थी ना। अच्छा
वो पिंडी में जो हुआ था मैच हम जीत गए, ठीक है ना, तो हमने वही फार्मूला लगाया है कि स्पिनिंग अच्छा, वो इंग्लैंड वाला भी वही था ना, जो इंग्लैंड में भी आपने वैसे इंग्लैंड से जो जीता था आखिरी मुल्तान वाला टेस्ट, हाँ जब वो भी वैसे ही कामरान गुलाम की एंट्री हुई थी, उन्होंने मुश्किल विकेट पे सेंचुरी भी कर दी थी बिल्कुल। और वो पाकिस्तान ने मैच बड़ा कंफर्टेबली अच्छा जीत लिया कामरान था। गुलाम का भी नाम आ गया, कामरान गुलाम भी अच्छा प्लेयर था, अच्छा, ये बस आप उसको भी साइडलाइन कर हाँ दिया। नहीं देखे ना, हमें नाम पता है, बिल्कुल लेकिन ये पीसीबी को क्यों नहीं पता? बिल्कुल। अब आबिद अली का पता ना आपको, आबिद अली कितना बड़ा प्लेयर था, पहले बिल्कुल, डोमेस्टिक वो में उसने जबरदस्त ओपनिंग किस्म का करते परफॉर्म थे। किया था, उसके बाद उसने दरवाजे खड़का खड़का के थक गया था, लेकिन फिर नहीं, वो अल्लाह ताला चाबी ने नहीं, वो फिर कहते अल्लाह ताला ने दरवाजा उसकी सुन लॉक ली, हो गया था, चाबी गुम नहीं गई। फिर अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली, फिर वो टीम में आ गया था, लेकिन फिर वो उसको नहीं, लेकिन वो फॉर वेरी शॉर्ट नहीं हो रहा है। शॉर्ट इसलिए हुआ ना क्योंकि उसको हार्ट का मसला हो फिर गया आप था देख लें मोहम्मद अब्बास के साथ भी यही हुआ। ना, उसकी इंजरी का शिकार हो गया था मोहम्मद हार्ट का। अब्बास के साथ क्या हुआ था? वो 3 मोहम्मद साल अब्बास 4 आपके साल सबसे उनका ज्यादा वो रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा करते थे। मोहम्मद अब्बास को आप देख लेंगे, टेस्ट टीम का वो एक अहम पार्ट था, वो के मेन बॉलर, ठीक है, लेकिन आपने उसको बाहर कर दिया था, अभी आपने इसको टीम में एंटर किया ना। वो तो सरफराज ने उनको, सरफराज सरफराज को पता था कि वो हाँ, अच्छे बॉलर हैं। लेकिन आपको हमारी ये खुशकिस्मती है कि सरफराज ने हमारी ये कोचिंग की, अच्छा, सरफराज ने कोचिंग की है, लेकिन फिर भी हम सर, मैच को जीत नहीं लेकिन सके। अब हमारी ये भी कोशिश ख्वाहिश है कि सरफराज अहमद उनसे सिलेक्शन टीम का भी हिस्सा है ना, तो टीम अब वर्ल्ड कप के लिए खास किस्म की अच्छी तैयार करें। नहीं, लेकिन सिलेक्शन टीम का हिस्सा तो आकिब जावेद भी है, आकिब जावेद भी हैं, मिसबाउल हक भी, मिसबाउल हक भी सिर्फ हैं, सरफराज तो नहीं है। असद शफीक भी हैं, लेकिन अपनी राय तो अपनी इनपुट कर नहीं सकते तो वो हैं। राय अगर आप दे दें तो क्या वो काफी होगी जब आपके पास बाकी ये प्लेयर्स तो बात कर रहा हूँ कि एक एक्स तो प्लेयर्स, आपने ये बना दिया ना कि कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, या तो चीफ आप चीफ सेलेक्टर चीफ बनाते सेलेक्टर होता था सरफराज ना, को। चीफ सेलेक्टर के पास ये नाम जाते थे कि ये खिलाड़ी हैं, चीफ सेलेक्टर कहता था नहीं नहीं अनु कर दो, अनु कर दो, अनु रख दो, ओके। लेकिन अब ये कि चारों अपनी मशावरत के साथ एक टीम तैयार करते हैं, वही ओके हो जाती है, लेकिन बाद में कोई इसको इसका क्रेडिट नहीं लेता। अब लेट्स से सरफराज टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको कोई खिलाड़ी नहीं सिलेक्ट करना, लेकिन बाकी तीनों ने वोट डाल दिया तो हाँ वो ये सिलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल तो फिर ऐसे। सरफराज को तो साइड लाइन कर दिया गया ना एक तरह से। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, आप कह रहे हैं कि अगर 4 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, 2 ये कहते हैं इसको खिलाना, 2 कहते हैं नहीं खिलाना, तो वो तो फिर लेवल हो गया ना। अगर सरफराज अहमद ही कहेगा इसको खिलाना, 3 कहेंगे नहीं खिलाना, तो सरफराज अहमद की तो नहीं चलेगी। तो आकिब जावेद जो हैं, आप क्या समझते हैं? बेशक सरफराज अहमद हैं, फिर मिसबाउल हक हैं, असद शफीक हैं, लेकिन सीनियर आकिब जावेद ही हैं। बिल्कुल वो तो आप क्या समझते हैं कि आकिब जावेद का कितना इन्फ्लुएंस होगा इसमें? क्या वो अगर एक प्लेयर को बोलेंगे कि इसको नहीं खिलाना या इसको खिलाना है, तो क्या वो इतनी पावर उनके पास है कि बाकी 3 कन्विंस हो जाए? आकिब जावेद एक बड़ा नाम है, और आकिब जावेद के पास एक वसी तजर्बा भी है, और वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस भी रह चुके हैं, और इसके अलावा उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टीम तैयार की थी जो हमने टेस्ट सीरीज जीती थी, और पिच यहाँ तक कि जो पिचेस बनाई जाती है ना, उसमें भी उनका काफी अमल दखल होता है। उम्मीद यही है कि अब मुझे भी ये जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आकिब जावेद उनसे हैं, वो अब यंग टैलेंट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से एक फुल एंड फाइनल टीम बनाई जाए। जब फुल एंड फाइनल टीम बन जाएगी तो मे भी उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना की जाए, और वो वर्ल्ड कप में हमें खेलती हुई नजर आए, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट 1 साल 4 या 5 महीने रह गए, अक्टूबर या नवंबर में हो गई ये तो ऐसे गुजरना है। हाँ ऐसे गुजर, तो टीम अभी तक आपकी बैलेंस अभी नहीं तक है। टीम फाइनल नहीं हुई है। अच्छा, और आप ये भी प्रॉब्लम है जो कि बहुत अहम बात है, वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहे हैं, बड़ी असाइनमेंट है। वर्ल्ड कप से बड़ा क्या होता है? कुछ भी नहीं। बड़ा नहीं अच्छा, वर्ल्ड अब प्रॉब्लम ये है कि आपने माशाल्लाह से कितने ओडीआईस खेलने हैं, ये भी एक बात है ना। आप जब ऑस्ट्रेलिया से प्रॉपर आपने एक सीरीज खेली है, 3 मैच खेलते हैं, तो आप नहीं समझते 5 मैचेस की सीरीज हो जाए, जरा और मैचेस हो जाए। इसके अलावा आपने आगे अब आपका जो ये वाला महीना है जून का, ये तो माशाल्लाह से सारा ही अब खाली चला जाना है। बिल्कुल। उसके बाद जुलाई में भी आखिर में जाके वो भी अपनी टेस्ट सीरीज खेलनी है जी। उसके बाद आप अगर खेलेंगे कोई नेक्स्ट सीरीज, वो भी कोई 3 आपके ओडीआईज हो जाएंगे, उसके बाद फिर महीने का शायद गैप आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि आप मैचेस जो हैं वो खेलते हैं, लेकिन उनकी तादाद एक तो कम रहती है, और आपको पता ही नहीं चलता कि अभी आपको समझ कुछ आने लगती है तो मैचेस ही खत्म हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि सीरीज थोड़ी ड्यूरेशन ज्यादा हो, कोई मैचेस अगर 3 खेल रहे हैं तो 5 खेल लें, और ऑन द ट्रॉट कोई 2, 3, 4 सीरीज हो लगातार, ताकि प्लेयर्स की कुछ समझ आए। अगर आपने 8-10 ओडीआईस खेल की तो आपको तो टीम ही फाइनल नहीं होगी। नहीं बिल्कुल आपने ये सही कहा, लेकिन आईसीसी की जानिब से ये डिसाइड किया जाता है ना, एफटीपी उनकी जानिब से होती है कि इस टीम ने फ्यूचर में इतने मैचेस खेलने हैं, इसने इतने खेलने हैं, बाइलैटरल सीरीज इतनी होनी है, तो वो उसके मुताबिक ही सारा हमें चलना पड़ता है। नहीं, लेकिन अगर देखें आईसीसी आप उनसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ले लेते हो, लेट्स से, तो 3 मैचेस आपने लिए हैं,
तो आप उनको 4 के लिए भी कन्विंस कर सकते हैं ना, आप उनसे बात तो करके देखें ना। नहीं, बात आप देखें, हमें सीरीज मिल गई, तीन मैचेस मिल गए ना। अब उसने ऑस्ट्रेलिया ने अब बांग्लादेश जाना, बांग्लादेश ने उसने सीरीज खेलनी है, आई थिंक 9 जून को शुरू हो जाएगी। नहीं, आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा हल्के में लिया जाता है, क्योंकि अगर यही सीरीज किसी और टीम के साथ होती तो शायद 5 मैच हो जाते हैं उसमें। नहीं, हल्के में लिया जाता, लेकिन ये आईसीसी की जानिब से डिसाइड किया जाता है, पाकिस्तान का एक पावरफुल वोट है। नहीं, वोट तो पावरफुल है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलती या अफ्रीका के खिलाफ खेलती तो फिर भी 3 ओडीआई ही होते हैं या फिर 5 हो जाते? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। फिर भी 3 होते हैं, क्योंकि ये पहले डिसाइड हो जाता है ना, 2-3 साल पहले डिसाइड हो जाता है। एफटीपी बन जाती है कि इस टीम ने फलां मुल्क का दौरा करना है, इस मुल्क ने फलां कंट्री का टूर करना है, इन दोनों के जिम्मे इतनी सीरीज होगी, फिर आगे लीग शुरू हो जाएंगी, ऐसे एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। नहीं, लेकिन इस शेड्यूल के साथ चलो हम इसको और आसान कर लेते हैं। अगर आपके पास विंडो खुली हो ना, जो अभी आप कन्विंस कर सकते हैं। अभी जो शेड्यूल है, जो आप गिनती में कुछ मैचेस खेल के ओडीआई वर्ल्ड कप में चले जाएंगे, तो उसमें टीम बन जाएगी आपकी प्रॉपर, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं अभी, और कितना ट्राई करना है, कोई सेटल डाउन नहीं हो रहा, और हर वर्ल्ड कप में आपकी टीम नहीं सेटल होती। बिल्कुल ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसी हुआ ना, सबसे लेट हमने टीम अनाउंस की थी, और आपकी टीम उसमें भी अब चेंजेस कर, और जो दीगर टीमें थी उन्होंने 1 साल पहले तैयारी करना शुरू कर दी थी। आपकी प्लेइंग 11 सेट ही नहीं, हमारे पास प्लेइंग 11 सेट ही नहीं हो रही थी, और हमने सबसे लेट प्लेइंग 11 अनाउंस की है, और उसके बाद आपने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही श्रीलंका में। हालांकि श्रीलंका की पिचेस और हमारी पिचेस में क्या फर्क, फिर भी अच्छा, वहां आपने जाके पहले खेले भी हैं मैचेस, और ये आपके लिए एक बोनस था। हाँ। आपके लिए एक बहुत हाई नोट्स पे फिनिश कर सकते थे। वहां की कंडीशंस, आपने वहां की कंडीशंस की, वहां थे पहले से ही, वहां की कंडीशंस हमारी कंडीशंस एक ही जैसी हैं। अच्छा, और आप वहां स्टे किया आपने बड़ा लंबा, पहले चले गए आपने वहां T20s खेले? बिल्कुल खेले, अगेंस्ट श्रीलंका, बिल्कुल। और वो आप T20s में आपने जब कंडीशन समझ ली सारी, उसके बाद आप सेमीफाइनल नहीं खेल सके। हाँ, तो ये तो सारा अलार्मिंग सूरत हाल है। नहीं, तो ये इसका कसूरवार फिर किसको ठहराया जाए? अब क्योंकि हमारे पास, थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं, चलो नाम नहीं हम लेते, हम इसका कसूरवार कोच को ठहराएं, या कप्तान को ठहराएं, या सिलेक्शन कमेटी को ठहराएं, या पीसीबी बोर्ड, पूरे बोर्ड को ठहराएं? क्या इसका जिम्मेदार कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा इसकी आके कि यार ठीक है गलती हुई? पीसीबी के अलावा जो 3 सेक्शन आपने बताया ना, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है ना, वो तो काफी कोशिश कर रहे हैं, और वो काफी एक्सपेंस भी लगा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के ऊपर कि किसी न किसी तरह से हमारी टीम मजबूत हो। अब घोल को तो नहीं पिला सकते ना। आपने देखा होगा कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था 24 में यूएसए में, ठीक है, तो मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया था कि फी प्लेयर 1-1 लाख डॉलर दिए जाएंगे इनाम के तौर पे, ठीक है। और इसके अलावा मोहसिन नकवी फैसिलिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को, काफी हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी मोहसिन नकवी की जानिब से बनाई गई है, वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। उसको ये कहा गया कि किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, आप अपनी मर्जी से फैसले करें, जो लड़का अच्छा खेलता है, जो ग्रास रूट पे आपको लड़का अच्छा मिलता है, आपके डोमेस्टिक ढांचे में आपको कोई प्लेयर नजर आता है तो आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, प्लेयर्स ठीक है नजर आते हैं, लेकिन चलो हमने बोर्ड को निकाल दिया, अब सिलेक्शन कमेटी है, कोच है, कप्तान भी वो कोच की मानेंगे, तो ज्यादा कसूर सिलेक्शन कमेटी का या कोच का है? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो सी जारी बात है कि जो कोच है और कप्तान है उसको लूप पर रख के टीम डिसाइड करती है, और जो प्लेइंग 11 होती है वो फिर जो कप्तान होता है उसके अंडर में खेलती है। तो कप्तानी अच्छी होनी चाहिए ना। आप देखें तो सलमान अली आगा जो कैप्टन थे, उनसे कैप्टनसी अच्छी नहीं ना हुई। यानी कि अब मैं कैप्टन हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैं शाहिन अफरीदी से 4 ओवर की लिमिट है, अब मैंने शाहिन अफरीदी से 2 ओवर्स करवानी है, 2 मैंने इसको भिजा के रखे। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने शाहिन अफरीदी से कब अब रिमेनिंग जो ओवर्स है ये मुकम्मल करवाने। तो सारे यही जो क्रिकेट को नहीं भी समझते वो भी ये सोच रहे हैं कि अब शाहिन अफरीदी आने बोलिंग कर, तो पता लगा बाद जो किसी स्पिनर में शाहिन अफरीदी की पेस किधर गई है? पेस का तो माशाल्लाह से वो उनके जो शाहिद अफरीदी जो उनके सुसर हैं वो इतनी बॉल कर लेते थे बड़े इजी से, जितनी अभी शाहीन की जा रही बॉल। तो आप क्या समझ लगती है कि शाहीन वाज लाइक अ बुलेट? जब वो आए थे तो 150 के करीब बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा कमी आई है। तो क्या वजह है? इंजरी का शिकार होने की वजह है? क्या रिकवरी अच्छी नहीं हुई, या वैसे ही कोई प्रॉब्लम है, या क्या आपको क्या लगता है शाहीन, क्योंकि आपके मेन बॉलर हैं, तो क्या ये कितनी कंसर्निंग बात है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल ये कंसर्निंग बात तो है, बल्कि शाहिन अफरीदी को खुद भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि आपकी जो पेस है वो लूज होती जा रही है।
और इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमारी जो पिचेस हैं वो भी उस स्टैंडर्ड की नहीं है। आपने देखा कि शाहिन अफरीदी है, अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई है पाकिस्तान में, जो होम सीरीज हुई है, आपने जो पिचेस हैं वो ऐसी बनाई जो फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार नहीं है। इससे भी जो जो बॉलर होता है फास्ट बॉलर वो काफ़ी डिसऑर्डर होता है। तो हमें चाहिए ना कि पीसीबी को भी इस हवाले से काम करना चाहिए, और ख़ास करके जो हमारी मैनेजमेंट है उसको इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए और इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हमारा जो एक मेन जो बॉलर है और ख़ास करके पाकिस्तान टीम का कैप्टन है उसकी फॉर्म को वापस लाने के लिए, उसकी उस पेस को वापस लाने के लिए बोर्ड को भी इस हवाले से काम करना चाहिए। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, अहमद दानियाल, नसीम शाह, मोस्ट प्रोबेबली यही आपका होगा 2027 में, या फहीम की एंट्री हो जाएगी अहमद दानियाल की जगह? फहीम की एंट्री हो जाएगी अहमद दानियाल की जगह। तो आप नहीं समझते कि अहमद दानियाल ज्यादा ट्रिकी साबित हो सकते हैं अभी आपने अफ्रीका की विकेट? अभी आपने जो किस्मत की बात की थी, ये भी तो फैक्टर। अच्छा, आप समझते हैं किस्मत की देवी जो फहीम पे भी उतनी ही मेहरबान, लेकिन शादाब पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। शादाब पर भी ज्यादा मेहरबान है, लेकिन एक तरफ अगर हम फहीम के ऊपर ये भी बात करते हैं ना किस्मत की देवी मेहरबान है, लेकिन उसी प्लेयर ने परफॉर्म भी किया। फहीम में काफी मैचेस आए भी थे। अच्छा, फहीम तो T20 में परफॉर्मेंस की है, बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके उनके ऊपर तनकीद कर रहे ना कि फहीम अशरफ को नहीं करना चाहिए था, ये था। बाद में पता लगा कि फहीम अशरफ ने परफॉर्म किया और खुशी शाह ने परफॉर्म किया। अच्छा, बाल परफॉर्मेंस तो नाजरीन चलती रहेगी और क्वेश्चंस भी आते रहेंगे और हम इस पे बात भी करते रहेंगे, हॉट डिबेट भी होती रहेगी, कन्वर्सेशन भी होती रहेगी, लेकिन अब इन दी एंड आना इस पे है हमें कि वर्ल्ड कप हमने कैसे जीतना है, क्योंकि 2027 बिल्कुल अब करीब है और हम अगर अभी से एक अच्छी टीम बनाएंगे तो वी गोना विन द वर्ल्ड कप। और उसके अलावा हम एज अ फैन भी, एज अ जर्नलिस्ट भी, एज एन एनालिस्ट भी यहाँ के बात कर देते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हम। 2023 में भी ऐसे हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गए। खैर, हमें क्या हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी कि हम वर्ल्ड कप जीते, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो भी ऐसे बंदे लाएं कि आपकी एक टीम अच्छी सिलेक्ट हो और बैलेंस और मेरिट पे टीम सिलेक्ट हो। तो वही होप जी कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम सिलेक्ट करे और वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीते। हम जो है इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। हम नए प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। टिल देन, अली अजवद साइनिंग ऑफ।